हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने पॉलिटी की क्लासेस देखी। मैंने 2 वीडियोस पॉलिटी का अपलोड कर चुकी हूँ, पहला और दूसरे चैप्टर का। आज मैं हिस्ट्री के चैप्टर का कुछ वीडियो अपलोड कर रही हूँ। फर्स्ट का मैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का 25 क्वेश्चन सोच रही हूँ कि अपलोड कर दूँ। अपलोड कर रही हूँ, थोड़ी उसमें डिस्कशन के साथ अपलोड कर रही हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, बिना टाइम के गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो बताइए आप लोग किसने की थी। काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गॉरिबॉल्डी ने। किसने की थी। तो मेजनी ने की थी। कब की थी ये जो है ये 1834 में गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था। और इसका जो मेजनी का जो पूरा नाम था यूसेफ माजनी था इसका पूरा नाम। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की, किसकी हुई थी। तो तुर्की की पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है गेरीबॉल्ड पेशे से क्या था। एक सिपाही था, किसान था। ये सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। क्या था। तो ये एक नाविक था। गेरीबॉल्ड का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। और वो हुआ था 1807 में। इटली में हुआ था इसका जन्म। और मृत्यु जो हुआ था वो 2 जून को हुआ था। और 1882 में इनकी मृत्यु हो गई थी गॉरिबॉल्डी की। और ये पेशे से क्या थे, एक नाविक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इनमुल के पद से किस पद पर नियुक्त किया गया था। सेनापति के, फ्रांस में राजदूत के, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के। किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो बताइए आप लोग किस पद पर नियुक्त किया गया था। इसे जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। और इसको जो है 1849 से लेकर 17 मार्च 1861 तक ये सिर्निया के राजा थे। कब से कब तक थे। तो लिखिए 1849 से लेकर के 17 मार्च 1861 तक ये सिर्निया के राजा थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, या फिर विलियम फर्स्ट ने। किसने किया था बताइए आप लोग। वैसे तो हम बता देते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा ये आंसर होगा बिस्मार्क। किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। और ये जो है ये कब किया था। ये मतलब बिस्मार्क जो एक नेता थे, ये जब एक भाषण का शीर्षक दे रहे थे रक्त और लोहा, मतलब एक जो एक भाषण था ना उसका एक शीर्षक था। ये बाद में आगे चल के ये नीति बन गया। ये नीति था नहीं वैसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बियान कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना किया गया था। किस शासक वंश का पुनः। हैंसबर्ग का, ओलिया का, बुर्बो का, जड़शाही का। किसका था। बुर्बो का। बुर्बो का जो है दोबारा से स्थापना किया गया। पहले से ये था। ये जो है नेपोलियन युद्ध के में मतलब कई यूरोपीय शासक के जो राज्य था ना वो हड़प लिया गया था और वहाँ के शासकों को उन्मूलन कर दिया गया था, मतलब भगा दिया गया था। तभी बुर्बो वंश का पुनः स्थापना किया गया, तब जो है ये दोबारा से आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वीं ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन थर्ड ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। फ्रांस का, रूस का, इटली का, जर्मनी का। तो किसका था। तो ये फ्रांस का प्रतीक था। मारी आन को जो लोकप्रिय ईसाई के नाम भी दिया गया, मतलब उन्हें लोग जो है लोकप्रिय ईसाई भी कहते हैं। और उसे जो है लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया है। और उनकी जो प्रतिमाएं जो है रोज चौराहे पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता एकता और मतलब राष्ट्रपति का याद रहे, जो हाँ हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग थे इसलिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था। निरंकुश राजतंत्र, या फिर संघीय शासन व्यवस्था, या गणराज, या फिर संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा शासन व्यवस्था लागू हुआ था। तो निरंकुश राजतंत्र जो है ये लागू हुआ था। पेन तो चल नहीं रहा है, चल रहा है। चलिए निरंकुश राजतंत्र लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है।
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में हुआ था, 1707 में हुआ था, 1788 में हुआ था, 1807 में, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1707 में हुआ था। 1707 में जो है इंग्लैंड और आयरलैंड के राजशाही जो थे ना, वो कुछ समय से संसदों मतलब संसद में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन नामक एक देश के रूप में मतलब ये उभरा था, जो कि अभी मतलब कब ये उभरा था? तो 1707 में जो है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन नामक देश के नाम पे उभरा था, जिसे एक्ट ऑफ यूनियन के मतलब के नाम भी दिया गया है। इसमें दोस्तों ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें 1688 ना होकर के 1707 होगा। वैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये इसका जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्योड़ा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? प्रशा की, सिरनिया की, ऑस्ट्रिया के, नेपल्स की, किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया की पराजय कब हुई थी? तो ये हुई थी 1866 में हुई थी, जब प्रशा ने मतलब जब जो प्रशा जो है वो शेरवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया, तब वेनेसिया पर इटली का अधिकार बन गया था। किस पे बन गया था? वेनेसिया पे इटली का अधिकार बन गया था। किससे पराजित हुआ था? सॉरी, किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुए थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रिमिया का युद्ध, सेर्बिया का युद्ध, प्रशा डेनमार्क युद्ध या सीडान का युद्ध? किसका युद्ध हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद जो है ना, ये जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यहाँ लिखिए आप लोग शिरान का, शिराओ नहीं लिखिएगा, सिरान का युद्ध लिखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेरेंट संघ की, सिसोप्लाइन संघ की, राइन संघ की? इनमें से कोई नहीं। किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी। राइन संघ के बारे में पहले कुछ जान लीजिए। राइन संघ जो है विभिन्न जर्मन राज्यों में एक गठबंधन का था, जो फ्रांसीसी साम्राज्य के एक उपग्रह और जैसे कि प्रमुख सैन्य सहयोगी के रूप में कार्य करता था, और नेपोलियन इसका संरक्षक के रूप में मतलब कि कार्य करता था, इनका मतलब कि हिफाजत करता था। नेक्स्ट, जो कि कौन सा शासन नेपोलियन ने जर्मनी के किस शासन की स्थापना की थी? तो आप लगाइए राइन शासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेराइन की प्रशा ने, ऑस्ट्रिया ने, सिरनिया ने, फ्रांस ने, किसने की थी? तो प्रशा ने की थी। ये स्थापना कब हुई थी? 1834 में। 34 के पहल पर यह स्थापित हुआ था, जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया, मतलब टैक्स वगैरह समाप्त कर दिया गया, पैसे वगैरह, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। पहले जो थी वो पहले 20 से भी ज़्यादा अधिक मुद्राएं थी, अब ये 2 हो गई। यह संघ जो है जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का भी मतलब कि ये माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी थी, मैगियार थी, पोलिश थी, फ्रेंच थी? कैसी थी? तो मैगियार थी। किसकी भाषा मैगियार थी? तो हंगरी की। पूछा जाएगा जो हंगरी की भाषा कैसी थी? तो मैगियार थी। चलिए दोस्तों बताते हैं हंगरी की भाषा कैसी थी? तो मैगियार थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वीं ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन थर्ड ने किया था, बिस्मार्क ने किया था? किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहल स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इनमें से कोई नहीं। कब हुई थी बताइए आप लोग? तो ये हुई थी 1889 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। और जो है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें के बारे में जानकारी ले लीजिए। 1789 में जो एक पूर्ण सम्राट मतलब शासक के तहत पे फ्रांस जो है मतलब एक क्षेत्रीय राज्य था, उस तरह पे ये फ्रांस क्षेत्रीय राज्य था, और यूरोप में इसकी राष्ट्रवाद का भी व्यक्ति हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रशा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को? बताइए। ये क्वेश्चन तो सबसे ईजी, ये तो आपको बताना चाहिए। क्या किसको कहा जाता है? अब बताइए कमेंट सेक्शन। वैसे मैं बता देती हूँ, तुर्की को कहा जाता है। किसको? यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है।
मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में, जून 1848 में। कब हुआ था? तो दोस्तों ये मई 1848 में हुआ था। किसका? मेटरनिक का पतन हुआ था, मतलब वो पूरी पूरी से गायब हो गया था। ये जो मई 1848 में हुआ, क्यों हुआ, किस मतलब कौन कौन से थी पे हुआ था? तो समाजवादियों पे हुआ था, उदारवादियों पे हुआ था, राष्ट्रवादियों ने किया था, मतलब इसका विलय कर दिया था। मार्टिनिक का महल जो है, राजमहल जो है, मतलब वो उसको ना चारों तरफ से घेर लिया गया था, घेर लिया, और वह गुप्त रूप से इंग्लैंड भाग गया था। मार्टिनिक इंग्लैंड भाग गया, फिर बाद में कुछ दिनों बाद वो वापस आया, जबकि 1859 में उसकी मृत्यु हो गई। वापस वहीं आए, बियानी आया, वहीं आके उसका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना बियान कांग्रेस द्वारा की गई थी? आर्या वंश की, बुर्बो वंश की, हब्सबर्ग की, जारशाही की? किसकी हुआ था? बुर्बो वंश की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवाए हैं। स्टार्टिंग में देखिए बुर्बो वंश की रिपीटिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? प्रशा था, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था, कौन सा था? इसमें तो 3 ही ऑप्शन दिए हैं। अच्छा चलिए, एक ऑप्शन मिस हो गया। वैसे इसी में से आंसर आप ही बताइए कौन सा है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। इसके विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से था, चेक से था, लाल कुर्ता से था, कार्बोनरी से था? किससे था? तो ये कार्बोनरी से था। लाल सेना, चेक, लाल कुर्ता, ये सब किसके संबंध में था? आपको अभी इससे पहले पढ़ाए हैं ना, बताइए। ये सब जो था वो था मीर मारी आन के संबंध से था ये सारा, जिसको लोग लोकप्रिय ईसाई भी कहा करते थे, उससे संबंधित था। लाल सेना, चेक, लाल कुर्ता, कार्बोनरी तो इससे संबंधित था, मेजनी से संबंधित था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालवेरिन का एक संस्था थी, किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी, क्रांतिकारियों की संस्था थी, बुद्धिजीवियों की संस्था थी, सामंतों की संस्था थी? किसकी थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। ये संस्था कब बनी थी? ये 1832 ईस्वी में प्रशा ने, मतलब जो प्रशा जो था वो जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग के आधार पर जो है ना एक चुंगी संबंधी समझौता करके बनाया था, इस मतलब जालवेरिन संस्था के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 1829 की एरियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो एरियानो पुल की संधि किसके साथ हुई थी? हंगरी के साथ, तुर्की के साथ, यूनान के साथ, पोलैंड के साथ? किसके साथ हुई थी? तो ये तुर्की के साथ हुई थी। 1829 की एरियानो पोले की संधि तुर्की के साथ हुए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। काउंट काबुर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये पहले भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुकी, फिर से आगे रिपीटिंग क्वेश्चन बताइए आप लोग इसका आंसर। गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री? किस पद पे किए थे? तो ये प्रधानमंत्री के पद पे किए गए थे नियुक्त। आंसर दिया प्रधानमंत्री। थैंक यू दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देखें उसके लिए आपको धन्यवाद। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू दोस्तों।